तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। सरकार जब आती है ना तो बात दूसरी होती है। पहले कोई भी आदमी जो राजनीति करते हैं वो कुछ भी बोल देते हैं, उनके बात पर, किसी के बात पर नहीं। सरकार जब बनती है ना तो सरकार बनने के बाद में क्या करते हैं वो बात देखने वाली होती है। पहले कोई भी कुछ बोला जा सकता है। सरकार आएगी वो तो फ्यूचर की बात हो गई ना। सरकार आएगी, जनता आपको मत देगी, तो जब आप आइएगा तब ना। आप जब समय में थे, आप उप मुख्यमंत्री रहे, वाइस चीफ मिनिस्टर रहे, तो उस समय तो आपको फ्री करना चाहिए ना। भूमिगत जेपी सेनानी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, क्या कहिएगा उसके बारे में? चलिए, भूमिगत सेनानी के लिए जो पेपर माननीय मुख्यमंत्री साहब ने भेजे हैं सभी बिहार में, सभी जगह विभाग द्वारा भेजवाए हैं, जिलाधिकारी भी भेजे हैं, तो बिहार में जो है आधा बिहार बाढ़ से डूबा हुआ है। और 38 जिला का जब सभी का चला जाएगा रिपोर्ट, यहाँ से जहाँ से रिपोर्ट अंचल से, फिर डीएम साहब से, उसके बाद ही न कुछ विचार करेगा। एक जिला पर विचार नहीं होगा। 38 जिला से आना है, आधा बिहार जो है पानी से डूबा हुआ है। खड़गपुर मननपुर रेलवे लाइन का लालू यादव ने स्वीकृति किया था, लेकिन अभी धरातल पर काम नहीं दिख रहा। लगती अब लगातार जो है सुल्तानगंज से देवघर लगातार अब ट्रेन दौड़ने की संभावना हो गई है। जी, बात ऐसा है कि देवघर से सुल्तानगंज जो बात है, सीधे भोलेनाथ बाबा जो है ना, वो रास्ता जो है ना पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर है सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक। वो आपका बिहार राज्य और झारखंड की बात नहीं है। वो देश, दूसरे देश से भी हिंदू लोग आते हैं, बौद्ध लोग आते हैं, जो सुल्तानगंज से सीधे देवघर को जल चढ़ाते हैं। वो उसका मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय है, उसको केंद्र सरकार देखती है, राज्य सरकार नहीं। इसलिए वो रेल का परियोजना केंद्र सरकार को कहाँ देना है, नहीं देना है, वो कभी भी कि कोई राज्य सरकार रेल नहीं देती। लगातार विपक्ष के द्वारा कहा जाता है कि भ्रष्टाचार है। चाहे आप जाइए ब्लॉक में जाइए, लगातार सर्वे के नाम पर लोगों को परेशान किया जाता है, हॉस्पिटल में लोगों को रेफ़र कर दिया जाता है। इस पर अब क्या कहिएगा? चलिए, जहाँ तक भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, अब जो बोलते हैं भ्रष्टाचार की बातें में, दूसरे को कहने से पहले अपने गिरीबान जो है झाँकना चाहिए मनुष्य को। और ये भी चुनाव का समय है, चुनाव के समय में कोई क्या बोलता है। सचिन तेंदुलकर कभी नहीं कहता था अब्दुल कादिर को कि आप गेंद कहाँ फेंक रहे हैं, उसको तो अपना काम करना होता था। वो दुनिया विश्व के सबसे 1 नंबर लेग स्पिनर थे, उसके सामने अब्दुल कादिर के सामने कोई नहीं था। लेकिन सचिन तेंदुलकर बिना मोच वाला 16 वर्ष से कम आयु के लड़का ने जब उसके ऊपर पाकिस्तान में सीधे छक्का लगाना शुरू कर दिया, तो सिर्फ उसका काम बता दिया, जो है कपिल देव के बॉल ने बता दिया कि किस तरीका से जन वेस्ट इंडीज के क्लाइव लाइट को आउट किया। तो उससे तो काम नीतीश कुमार का काम। अब चुनाव 2025 का आ गया नज़दीक, तो सर्वे के नाम पर जो है फार्म दिया जा रहा है, 125 यूनिट बिजली का प्रलोभन दिया जा रहा है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं सर्वे का काम 2-3 बरस से चल रहा है, और इसके पहले भी जो है सर्वे का काम चला था, जो भागलपुर इलाका में कर करके और जिला में छोड़ दिया गया था। सर्वे के काम आज से बिहार में नहीं चल रहा है कि चुनाव का समय है। भागलपुर में तो सब कुछ बहुत कुछ पहले ही हो ही चुका था। मुंगेर और कई जिला अभी जो है 2 साल से चल रहा है सर्वे, इस चुनाव समय में नहीं हुआ है, पहले से चल रहा है सर्वे। और आगे बोलिए। तारापुर विधानसभा से कौन विधायक से चुनाव लड़ेंगे? लगातार दावेदारी ठोक रहे हैं राजेश कुमार सिंह, लगातार घूम रहे हैं क्षेत्र में। ये तो जो राजीव कुमार सिंह वर्तमान विधायक हैं। देखिए उस पर हमें कुछ इसलिए नहीं बोलना है। इनका तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी हैं, वो अभी विधानसभा का सभी जगह जिला में से लेकर के पूरे राज्य में, मीडिया महोदय, राज्य में चल रहा है विधानसभा का सम्मेलन, जदयू का एनडीए का सम्मेलन चल रहा है। वो सारी रिपोर्ट जाएगा, सरकार उसको देखेगी, फिर सीट शेयरिंग का जो मामला है,
अभी तक एनडीए में सीट बंटवारा नहीं हुआ है, तो कौन सीट किसको मिलेगा, क्या सीट में कहीं बदलाव भी हो सकता है या क्या विचार करेगी, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जानते हैं, नीतीश कुमार जी, उमेश कुशवाहा जी जानते हैं। अभी भी बहुत आदमी को जो है आवास योजना का, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल सका। चलिए, ये कमी तो जो है ना, जब तक मनुष्य रहेगा इस धरती पर तब तक रहेगा। लेकिन जहाँ तक प्रधानमंत्री आवास योजना की बात है, जो भारत का रिकॉर्ड बता रहा है और बिहार का रिकॉर्ड बता रहा है, किसको नहीं मिला